बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले हम रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर स्टडी कर चुके हैं। एफएम जनरेशन के जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड जिसमें हम रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड जिसमें हम आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड इस्तेमाल करते हैं। यही फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इसको हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। और आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड में क्या होता है कि हम फेज़ मॉड्यूलेशन के ज़रिए जो है वो मॉड्यूलेशन हासिल करते हैं। अब इन डायरेक्ट मेथड में जो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है, इसकी लिमिटेशन है। इसमें लिमिटेशन क्या है कि इसकी एलसी ऑसिलेटर चूँकि इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो एलसी ऑसिलेटर इस्तेमाल करने की वजह से इसमें फ्रिक्वेंसी ड्रिफ्ट्स पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ये मेथड जो है वो इतने रिलायबल नहीं है। जबकि डायरेक्ट मेथड जो है ये आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड है, और ये मेथड जो है हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डायरेक्ट मेथड है। अब इसको फर्दर स्टडी करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम में कि डायरेक्ट मेथड में हम किस तरीके से यानी फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करते हैं और मॉड्यूलेशन की जाती है। उसमें डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर कैसे जनरेट की जाती है, उसको कैसे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट मेथड है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो ये सबसे पहले हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को स्टडी करने से पहले हम इस डायग्राम को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने डैश लाइन में इस डायग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले हिस्से में हम क्या करेंगे, इसकी फेज़ मॉड्यूलेशन करेंगे, और फेज़ मॉड्यूलेशन जो यहाँ पे जनरेट होगी यानी पीएम, उसको फिर फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर और मिक्सर में से गुजारते हुए फिर सेकंड ग्रुप मल्टीप्लायर फिर आर पावर एम्पलीफायर के साथ ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम क्रिस्टल ऑसिलेटर की तरफ। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो, जैसे कि आपको पता है कि ऑसिलेशन जनरेट करेगा, ये क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन जनरेट करेगा, और ये फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट जो हमारे पास सिंगल बैंड फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट 200 किलोहर्ट्ज़ की वो फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा। अब ये देगा बफ़र को, बफ़र एम्पलीफायर के थ्रू ये एडर सर्किट को मिलेगी। इसको हम कंबाइनर भी कहते हैं और एडर सर्किट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर से जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगी और एडर सर्किट को मिल जाएगी। इसके बाद आगे 90 डिग्री बफर के थ्रू 90 डिग्री फेज शिफ्टर को दिया जाएगा। तो 90 डिग्री फेज शिफ्टर क्या करेगा, इसको 90 डिग्री शिफ्ट कर देगा। तो 90 डिग्री जो फेज शिफ्ट फ्रिक्वेंसी है वो बैलेंस मॉड्यूलेटर में आएगी। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर में से इस साइड से ऑडियो एम्पलीफायर से हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है वो दिया जाएगा। तो जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है ऑडियो सिग्नल वो बैलेंस मॉड्यूलेटर देगा। अब बैलेंस मॉड्यूलेटर की जो आउटपुट होगी वो डबल साइड बैंड यानी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होगी। अब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जो सिग्नल होगा वो हमारे पास एडर नेटवर्क में आ जाएगा। इसको एडर नेटवर्क भी कहते हैं और कंबाइनर भी कहते हैं। अब एडर में डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर जो कि बैलेंस मॉड्यूलेटर से हो, जिसमें हमारे पास फेज़ मॉड्यूलेशन हो चुकी है, इससे 90 डिग्री शिफ्टेड और इधर से 0 डिग्री, ये दोनों कंबाइन होंगे एडर में आके। कंबाइनर भी कहते हैं एडर में। कंबाइन होने के बाद फिर फेज़ मॉड्यूलेशन जो है इसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट ग्रुप मल्टीप्लायर में। क्योंकि हमारे पास ट्रांसमिशन के लिए वो जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये क्रिस्टल ऑसिलेटर में जनरेट की गई है 200 किलोहर्ट्ज़, उसको हम फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप मल्टीप्लाई जो है वो ऑलमोस्ट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मिक्सर को देगा। मिक्सर में आके ये फ्रिक्वेंसी जो फेज़ मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी है, इसमें हम दोबारा क्रिस्टल ऑसिलेटर से 10.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर से 10.9 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जनरेट की जाएगी, और ये 10.9 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी फिर मिक्सर को दी जाएगी। यहाँ से फ्रिक्वेंसी जो मल्टीप्लाइड फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि हमारे पास जो कि आरएफ पावर एम्पलीफायर, इसको हमने जो कि हमारे पास किसी भी चैनल की फ्रिक्वेंसी है उसको लेट्स सी हमारे पास गुजरात में FM 105 है। अब FM 105 मेगाहर्ट्ज़ जो फ्रिक्वेंसी है, इस पर हम ब्रॉडकास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तक फ्रिक्वेंसी तक पहुँचाने के लिए हम पहले फर्स्ट ग्रुप मल्टीप्लायर में इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फ्रिक्वेंसी को, और मिक्सर में देंगे। मिक्सर में ये 10.9 मेगाहर्ट्ज़ के साथ मिक्स होकर
इनकी जो सम फ्रिक्वेंसी है वो सेकंड ग्रुप मल्टीप्लायर में आ जाएगी। तो सेकंड ग्रुप मल्टीप्लायर इसको फिर मल्टीप्लाई करेगा और हमारी जो डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी है उस तक इसको ले आएगा। यानी हमारी डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग FM 105 मेगाहर्ट्ज़, तो 105 मेगाहर्ट्ज़ तक इसको ले आएगा। और फिर हम RF पावर एम्पलीफायर की मदद से, यानी जितनी हमारे ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम उसको ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं जितनी पावर तक, यानी जितने डिस्टेंस तक, उस RF पावर एम्पलीफायर के थ्रू एंटीने के ज़रिए हम उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे। अब ये जो आर्मस्ट्रांग मेथड है इसमें हम दो हिस्सों में, यानी पहला हिस्सा जो है, पहला पोर्शन, ये हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन पोर्शन कहलाता है, और दूसरा जो पोर्शन है ये ब्रॉडकास्टिंग पोर्शन कहलाता है। यानी फर्स्ट ग्रुप मल्टीप्लायर से लेकर RF पावर एम्पलीफायर तक ये ब्रॉडकास्टिंग पोर्शन कहलाता है। पहले हिस्से में हम क्या करते हैं कि हम उसकी फेज मॉड्यूलेशन करते हैं। जैसे कि आपने फेज मॉड्यूलेशन पढ़ी है तो उसकी डेफिनेशन आपको पता है। तो इसमें दोबारा मैं पहले रिपीट करता हूँ। क्रिस्टल ऑसिलेटर से फ्रिक्वेंसी जनरेट की जाएगी 200 किलोहर्ट्ज़, और तो आपको पता है कि FM का जो जनरल फ्रिक्वेंसी है 200 किलोहर्ट्ज़ होती है। और फिर बफर को दीजिए, बफर एम्पलीफायर को एम्पलीफाई करने के बाद एडर को दे देगा। ये 0 डिग्री से सिग्नल स्टार्ट होगा, मीन इसका फेज शिफ्ट जो है वो 0 डिग्री होगा। उसके बाद आ जाते हैं 90 डिग्री फेज शिफ्टर। तो 90 डिग्री फेज शिफ्टर क्या करेगा, इसी ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी को 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर देगा, यानी 90 डिग्री पर चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो ये वेक्टर डायग्राम में ये 90 डिग्री आपका फेज शिफ्ट यहाँ पे मौजूद होगा। अब इसके बाद बैलेंस मॉड्यूलेटर, तो बैलेंस मॉड्यूलेटर की जो आउटपुट होगी वो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर होगी। डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर से बाद आपके पास दोनों, यानी अपर साइड बैंड भी होंगे। ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, यहाँ पे हमारे पास कैरी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट है, और ये अपर साइड बैंड है, और ये हमारे पास लोअर साइड बैंड है। अब ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एडर में जाएंगी। एडर में जाने के बाद, यानी इसको हम कंबाइनिंग नेटवर्क भी कहते हैं, एडर भी कहते हैं, ये इन दोनों फ्रिक्वेंसियों को 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसको फेज मॉड्यूलेशन, ये आपको पता है कि फेज मॉड्यूलेशन कब वाक़या होती है, तो उसको मॉड्यूलेशन के बाद ये फर्स्ट ग्रुप मल्टीप्लायर को देगा। फर्स्ट ग्रुप मल्टीप्लायर में यानी इसको फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है हमारी डिज़ायरेबल रेंज तक जिस पर हमने इसको ब्रॉडकास्ट करना है, चाहे वो 105 है, 100 मेगाहर्ट्ज़ है, 90 मेगाहर्ट्ज़ है, या आपके पास 91 है या 95 है। तो वो 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी तक, जो कि हमारे पास FM की फ्रिक्वेंसी है, तो वहाँ तक हम इसको अपनी डिज़ायरेबल फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर, फर्स्ट ग्रुप मल्टीप्लायर इसको मल्टीप्लाई कर जाएगा, फिर मिक्सर में को दिया जाएगा। मिक्सर में जो मल्टीप्लिकेशन फ्रिक्वेंसी वो 10.9 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी के साथ मिक्स होने के बाद इन कंबाइन होगी, यानी इकट्ठी होगी, और उसके बाद फिर सेकंड ग्रुप मल्टीप्लाई को दी जाएगी। यानी इसकी जो रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी होगी वो सेकंड ग्रुप मल्टीप्लाई को दी जाएगी, फिर उसको मल्टीप्लिकेशन के बाद RF पावर एम्पलीफायर को दिया जाएगा, और RF पावर एम्पलीफायर इसको जो है वो थ्रू एंटीना जो है उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये है हमारे पास आर्मस्ट्रांग मेथड। इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट्स या डायरेक्टली मैसेज करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।